यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करने वाले आज हम लोग कंजंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, है ना दोस्तों। ये कंजंक्शन का सेशन सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन जो भी स्टूडेंट ना देखे हों वो प्लीज़ उनसे हमारा ये की रिक्वेस्ट है कि पहला सेशन जा करके देखें, जिससे कि चीज़ें आपको फर्स्ट सेशन में ही लॉजिकल मिलेंगी। सेकंड में उसका आगे का भाग होता है दोस्तों, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। तो दोस्तों आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आप लोग जाइए और उस सेशन को जरूर देखिए। उसके बाद आप सेकंड सेशन यानी कंजंक्शन का पार्ट 2 देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही मज़ा आने वाला है ना दोस्तों। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंजंक्शन के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में, है ना दोस्तों। पहला कंजंक्शन जो था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये मैंने डिस्कस किया। अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपको बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस तरीके से होते हैं। एक बार मैं छोटा सा ब्रीफ ले लेता हूँ फिर आगे चलता हूँ। देखिए कंजंक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद कौन कौन से, पहला कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये पिछली क्लास की बातें मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रीफ लूंगा फिर आगे हमें कैरी करूंगा दोस्तों। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसको हमने नाम दिया था समानपदी संयोजक, और इसको हमने नाम दिया आश्रित पदी, आश्रित पदी संयोजक, ये हमने नाम दिया। ठीक है दोस्तों। तो अब इसकी जैसे शाब्दिक अर्थ से ही आपको थोड़ा सेंस निकल रहा होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दैट कंजंक्शन combines two words, two clauses, two phrases or two sentences, that is called coordinating conjunction, है कि नहीं। ऐसे कंजंक्शन दो शब्दों, दो वाक्यों, दो वाक्यांशों, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करे वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग। और किसको, समान पदों को जोड़ने का काम करे, है कि नहीं। अब यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब जरा ध्यान दीजिए, आज इसकी डिस्कस करेंगे। ये मैंने इसकी बात बताई तो इसमें मैंने इनको चार तरीके की बातें बताई थी कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नंबर फर्स्ट इसमें बताया था क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, बताया था कि नहीं भाई। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन या अल्टरनेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन। चौथा हमने बताया एडवर्जेटिव कंजंक्शन, एडवर्जेटिव कंजंक्शन। ये चार तरह के आपके कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में हमने बताया था कौन कौन से शब्द होते हैं, आपको मैंने बताया था भाई, ध्यान समझिए। ध्यान से अगर आप लोग नोट्स बनाए होंगे या जो भी स्टूडेंट हमारा पहला सेशन देखे होंगे उनको ये बातें आपको बहुत बेहतरीन समझ में आने आ रही होगी, और वो अब तक लिख भी दिए होंगे कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। जरा बताइए, आप लोग लिख करके बताइए। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका आता है भाई, जैसे हमने कहा था नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, कहा था कि नहीं भाई, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ डॉट डॉट एंड, एज वेल एज, एंड। ये क्या है आपके, इतने जो कंजंक्शन है आपके किस तरीके से हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के नाम से जाने जाते हैं। बातें कुछ समझ में आ रही दोस्तों। हम आगे इनका डिस्कस करेंगे कि इनका यूज किस तरह से होता है। ठीक है, इसमें से कुछ पेयरिंग वाले कंजंक्शन होते हैं वो भी बताएंगे। बशर्ते आपको समझना है दोस्तों कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन यानी कि इन कंजंक्शनों का प्रयोग कैसे किस तरह से किया जाता है, उन्हीं सेंटेंसों में किया जाएगा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे, यानी कि दो जो समान पदों को जोड़ने का काम करेंगे। बातें कुछ समझे है कि नहीं। चले, अल्टरनेटिव कंजंक्शन की मैंने चर्चा की थी। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन में आपसे पूछा गया था दोस्तों क्या होते थे, जैसे हमने कहा था ईदर और नीदर,
नॉर और इल्स और नॉर, ये आपके क्या है भाई, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। या तो ये जैसे मैं कह दूं नीदर रमेश नॉर राम, नीदर रमेश नॉर राम हैज कंप्लीटेड दिस टास्क, है कि ना तो रमेश ना ही राम। तो यहाँ पर आप क्या है, अल्टरनेट का भाव दे रहा है, दैट इज योर अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ठीक है दोस्तों, बातें कुछ समझ आ रही, दिमाग पर जोर दीजिए, क्या क्या है आपको समझना होगा, क्योंकि चीज़ें यहीं से निकल करके आपको आगे आने वाली हैं, वरना एक भी बात समझ में नहीं आएगी दोस्तों। ये लिख के लीजिए, चीज़ों को समझते चलिएगा और इनको लिखते चलिएगा। जरा इलेक्ट्रिक कंजंक्शन आप लोग छापिए, जरा कमेंट बॉक्स में छापिए भाई, बताइए भाई। ठीक, चलिए आइए इलेक्ट्रिक कंजंक्शन की चर्चा करते हैं। सो फार, ध्यान समझिएगा, सो फार हेंस देयरफॉर, ये क्या है, आपकी कंजंक्शन है भाई, लगते हैं कि नहीं, सो फॉर हेंस देयरफॉर। ठीक, सो हेंस देयरफॉर फॉर, इस तरीके से। उसके बाद आपका सो हेंस देयरफॉर फॉर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई, ये किस तरीके से, ये हमेशा आपको परिणाम बताने का काम करेंगे, किसका बताने का, परिणाम। इलेक्ट्रिक क्या होता है, परिणाम। इसी में एक वर्ड और आता है देन, कौन आता है, देन। तो ये 5 प्रकार के आपके क्या हैं, आपके इलेक्ट्रिक कंजंक्शन, सो हेंस देयरफॉर फॉर एंड देन। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग चर्चा करेंगे अब एडवर्जेटिव कंजंक्शन। एडवर्जेटिव कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं भाई। अब एडवर्जेटिव में आपको क्या है, एडवर्जेटिव का अर्थ क्या होता है, विरोधाभास। क्या होता है, विरोधाभास। अब विरोधाभास कौन प्रकट करता है, बट। और कौन कौन, यहां से मैं इसको डायरेक्शन बना दूं, एट। करता है कि नहीं भाई, बोलिए दोस्तों, है ना। ही इज ऑन एट, ही इज ऑनेस्ट एट, ही इज नॉट, या ही डज नॉट गिवन एनी फूड या एनी मनी, या मच मनी एनी बेगर्स, है ना। यानी कि वह गरीब, बहुत ही ईमानदार और धनी भी है, लेकिन वह जो है एक भी पैसा गरीबों को नहीं देता। बट येट, यानी कि ये येट आपको क्या दिखाते हैं भाई, विपरीत। इसी में आपका आता है स्टिल, नेवरदलेस, नेवरदलेस, है कि नहीं। ये तो इनको नोट डाउन कर लीजिए भाई, ये आपके क्या है, आपके 4 तरीके कंजंक्शन है, आपको इनको लिखते चलिए भाई, क्योंकि ये हमेशा आगे आपके प्रयोग किए जाएंगे। इसी में आपका और आता है वाइल, वाइल आता है। ठीक है भाई, तो लिखते चलिए, हाउ ईवर भी आता है, हाउ ईवर भी आता है, जानते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके ये 4 तरीके कंजंक्शन है, यानी कि जहां बट का प्रयोग होगा, येट का प्रयोग होगा, स्टिल, नेवरदलेस, इनका जो है हम लोग एडवर्जेटिव कंजंक्शन के रूप में करेंगे। रिलेटिव कंजंक्शन आपने देख लिया, सो हेंस देयरफॉर, है ना, फॉर, ये क्या होंगे, रिलेटिव कंजंक्शन होगी। अल्टरनेटिव आपने देख लिया, आइदर और, नीदर नॉर, और नॉर, इल्स, ये क्या है आपके अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। कम्युलेटिव कंजंक्शन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है कि नहीं, बोथ, एंड, उसके बाद एज वेल एज और एंड, ये क्या है आपके क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। बातें समझ में आ रही। तो इस क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, अब यानी कि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, ये हम लोग थोड़ी सी देर बाद चर्चा करेंगे। जस्ट इसके बाद, ये तो कल की बातें थी, समझ में आई ना, हम लोग चर्चा करेंगे अभी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेटेड क्लास की। अब सबऑर्डिनेट क्लास क्या है, आश्रित पदी है। क्या है,
आश्रितपदी। ये डिपेंड होगा किस पर, अपने, आप बात को समझिएगा दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग फर्स्ट सेशन जा करके देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा। हमने कहा था फर्स्ट सेशन ये बताया था कि आपको एक प्रिंसिपल, यानी कि जब भी दो सेंटेंसों को जो जोड़ने का काम करता है वो कोई ना कोई कंजंक्शन होता है कि नहीं। दो सेंटेंस को कौन जोड़ता है, कोई ना कोई कंजंक्शन जोड़ता है। अब ये सेंटेंस आपका फर्स्ट होगा, ये सेंटेंस आपका कैसा होगा, सेकंड होगा कि नहीं होगा। ये सेंटेंस फर्स्ट, ये सेंटेंस सेकंड होगा, यानी क्लॉज फर्स्ट क्लास सेकंड। अब क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड है तो आपको क्लास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्लास आपके कितने, 3, कौन कौन से। प्रिंसिपल क्लास, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास, जो कि स्वतंत्र होता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता। कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास वो होते हैं जिसमें दोनों पद, ये भी और ये भी, अपने आप में प्रिंसिपल ही होते हैं। क्या होते हैं, अपने आप में प्रिंसिपल ही होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास कहलाते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही। लेकिन जब बात आती है सबऑर्डिनेट, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन दो प्रिंसिपल यानी कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने के लिए हमको जिस प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग करना होता है वो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। अब बात को, चीज़ों को समझते चलिएगा, यानी कि यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल क्लास है, ये कैसे होंगे, समान पद होंगे। ये भी होगा, ये भी होगा, दोनों समान होंगे। जैसे मैंने कह दिया राम इज अ बॉय, he works very honestly, he works very honestly। अब हमने बात किया कि राम इज अ बॉय, ही वर्क्स वेरी ऑनेस्टली, है कि नहीं, दो सेंटेंस। तो जरा देखिए, अब इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई हमको कंजंक्शन चाहिए। अब ये जरा नजर डालिए कि ये क्लास कैसा है, क्लास कैसा है, कोऑर्डिनेट क्लास है या फिर सबऑर्डिनेट क्लास है। सबऑर्डिनेट होगा तो वो अपने प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड होगा, और कोऑर्डिनेट होगा तो कोऑर्डिनेट दोनों समान पद होंगे, दोनों अपने आप में ही प्रिंसिपल होंगे। तो जरा देखिए, जो राम है, राम इज अ बॉय, यानी कि इसका सेंस कोई दिक्कत नहीं, बराबर निकल रहा है। ही वर्क्स वेरी ऑनेस्टली, वह बहुत ईमानदारी से काम करता है, कोई दिक्कत है। क्या बताइए, ये वाला सेंटेंस क्या इस पर डिपेंड है, या ये वाला सेंटेंस क्या इस पर डिपेंड है, किसी पे कोई डिपेंड नहीं है। यानी कि दोनों पद क्या है, दोनों सेंटेंस अपने आप में, दोनों क्लॉज अपने आप में क्या है, समान है। जब समान पद है तो समान पदों को जोड़ने के लिए समान पदीय कंजंक्शन चाहिए, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए। और जस्ट अभी हमने बताया कि अब कैसे हैं, यदि क्यूमुलेटिव हो यानी समान पद हो, है कि नहीं। जब समान पद हो तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, अगर जो है अल्टरनेट विपरीत का भाव दे तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन, और जो है आपका परिणाम हो तो इलेटिव कंजंक्शन, और विरोधाभास हो तो एडवर्जेटिव कंजंक्शन। बातें समझ में आ रही। अब यहाँ पर देखिए, अब हमने कहा था यहाँ पर दो समान पद हैं, समान पदों के लिए क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या कर देंगे, एंड लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि राम इज अ बॉय एंड ही वर्क्स वेरी ऑनेस्टली, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब जरा देखिए अल्टरनेटिव कैसे भाव प्रकट होता है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, देखिए दोस्तों, नीदर ही, है कि नहीं, नॉर सी इज वर्किंग वेरी ऑनेस्टली। अब जरा इस पर नजर डालिए, यहाँ पर तो नीदर ही, ना तो वह और ना ही वह, है कि ना वह और ना ही वह, दोनों कोई भी प्रॉपर काम नहीं कर रहे। जब नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर ना तो ये ना तो ये, अल्टरनेट का भाव हुआ कि नहीं हुआ, विकल्प दिया, या तो ये या तो ये, है ना। तो यहाँ पर कैसा कंजंक्शन हमने यूज किया, अल्टरनेटिव कंजंक्शन का, अल्टरनेटिव कंजंक्शन का। बातें कुछ दिमाग में गई, चीज़ों को बहुत बारीकी सोचिए, बारीकी से सुनिए और बारीकी से एकदम पढ़ते चलिए। ऐसा सेशन कभी नहीं मिलने वाला दोस्तों। यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, है ना। जो भी चैनल पर नए हों, विजिट कर रहे हों, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि 8:30 बजे PM पर आपको हमेशा जो है हमारा लाइव सेशन मिलेगा दोस्तों। बातें समझ में आ गई इतनी। अब हम जैसे एक कंजंक्शन और यूज करना दिखाते हैं दोस्तों, जरा देखिए।
सी इज इंटेलिजेंट बट सी इज नॉट प्रैक्टिकल। अब जरा ध्यान दीजिए भाई, सी इज इंटेलिजेंट, वह इतनी बुद्धिमान है, लेकिन सी इज नॉट प्रैक्टिकल, लेकिन वह व्यवहारिक नहीं है। जरा आप बताइए दोस्तों, एक तरफ तो आप बताया कि वह बहुत ही बुद्धिमान है, दिमाग है उसका, लेकिन एक तरफ आपने कह दिया क्या है, व्यवहारिक नहीं है। ये क्या है, जस्ट कंट्रास्ट है, जस्ट विरोधाभास है कि नहीं है। तो दैट इज योर बट दैट इज योर एडवर्जेटिव कंजंक्शन। याद करिए, एडवर्जेटिव कंजंक्शन है कि नहीं भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चीजें यहाँ से स्पष्ट हो रही है यहाँ पर जो बातें मैंने बताई हैं। अब बात आ रही है, तो ये तो आपके कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की चर्चा होगी। सबऑर्डिनेट की बात हो रही है, सबऑर्डिनेटिव आज हम लोग पढ़ने वाले है ना। तो जब सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लास की भी बात हो सकती है। और सबऑर्डिनेटिंग क्लास क्या होगा भाई, जो कि आश्रित होगा, और आश्रित कहाँ होगा, अपने प्रिंसिपल क्लास पर। अपने प्रिंसिपल भाई, ये जब आश्रित है तो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होगा, इसी को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट क्लास या डिपेंडेंट कंजंक्शन कह सकते हैं। ठीक है भाई, अब ये डिपेंड होगा, इसी को डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। अब ये डिपेंड होगा किस पर, अपने प्रिंसिपल क्लास पर। ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, अब एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, दोनों सेंटेंस। अब ये दोनों सेंटेंसों को मैंने किसी कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ना चाहा। अब पता चले कि हमारा जो है इसमें एक क्लास जो है, मान लीजिए ये सेंटेंस फर्स्ट है, ये सेंटेंस सेकेंड है। अब पता चला कि एक सेंटेंस जो है अपने पहले वाले पर डिपेंड हो गया, और जब डिपेंड हो गया तो वही क्या है, डिपेंडेंट क्लास, वही क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास, सबऑर्डिनेटिंग। और जब सबऑर्डिनेटिंग होंगे तो उसको हम किस तरीके के कंजंक्शन के यूज करेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ने का काम करेंगे। बातें कुछ समझ में आ रही, जैसे भाई ध्यान समझिएगा, तभी ध्यान से आपको चीजों को समझ में आएंगी भाई। देख, जैसे एग्जांपल लिखते हैं, आई लाइक दिस बुक बिकॉज it is very useful. It is very useful. देखिए, अब इस सेंटेंस को आप देखिए जरा, इस पर नजर डालिए। अब आपको इसमें समझना होगा कि प्रिंसिपल क्लास कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लास कौन सा है। जरा नजर डालिए, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखेंगे, आपको पता चलेगा, पहला सेंटेंस क्लॉज फर्स्ट, इट इज वेरी यूजफुल, ये क्या है, क्लॉज सेकेंड, ये क्लॉज फर्स्ट। बातें समझ में आ रही, ये क्लॉज फर्स्ट और ये क्लॉज सेकेंड। अब देखिए जरा दोस्तों, ये क्या है आपका कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन है और ये क्लॉज सेकेंड है। इट इज वेरी यूजफुल, यूजफुल कौन है, इट इज वेरी यूजफुल, यह बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे शेष जानकारी मिली नहीं रही है कि महत्वपूर्ण है क्या, महत्वपूर्ण है क्या, ये शेष जानकारी आपको मिली नहीं मिली दोस्तों। जब ये शेष जानकारी आपको मिली नहीं, तो जब हम इस पे नजर डालते हैं कि इट इज वेरी यूजफुल, यूजफुल कौन है, तो पता चला कौन, ये दिस बुक, ये किताब है कि नहीं। जब ये किताब आपको वेरी यूजफुल है, तो जरा बताइए ये वाला क्लास किस पर डिपेंड हुआ, इस पर। तो ये क्लास कैसा हुआ, प्रधान क्लास, यानी कि प्रिंसिपल क्लास हुआ कि नहीं। दैट क्लास इज योर प्रिंसिपल क्लास, एंड दैट क्लास इज योर सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट। और किसको नहीं समझ में आया भाई, जरा बताइए। अगर समझ में आया हो तो प्लीज दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और सेशन को शेयर करते रहिए, जिससे कि सारे बच्चे इस बेसिक सेशन को और बेसिक जानकारी आपके पास मिलते रहे। बिल्कुल आप लोगों का सहयोग और स्नेह बना रहे दोस्तों, बिल्कुल, और ये कारवा चलता रहे। मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि निश्चित रूप से आप इंग्लिश एक बार पढ़िए और किसी भी एग्जाम बैठ करके फाइट करिए।
गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला। पढ़ना वही जहाँ समझ में आया दोस्तों, अब पता चला पढ़ वहाँ रहे हैं जहाँ क्या पढ़ा, टीचर क्या पढ़ा रहा है, बच्चा क्या समझ रहा है, कुछ भी समझ में आने वाला ना। तो ऐसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होने वाला दोस्तों। ठीक, आइए चलते हैं। तो दैट इज योर सबॉर्डिनेटेड क्लास, है कि नहीं, सबॉर्डिनेट क्लास। और ये क्या है, प्रिंसिपल क्लास। ये इसके ऊपर डिपेंड हो गया है। अब हम ये जो कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, ये जो कंजंक्शन हमने यूज किया, कैसा कंजंक्शन है, तो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि सबॉर्डिनेट क्लास को जोड़ने का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही कुछ? तो वही मैंने यहाँ पर कंजंक्शन की बात की। अब सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो कौन कौन के शर्तें हैं, जैसे हम कहते भाई यहां से, देखिए द ट्रेन लेफ्ट बिकॉज या बिफोर आई हैड या आफ्टर लिखिए भाई, आई हैड रीच्ड या आई ध्यान से देखिएगा दोस्तों, थोड़ा समझिए। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। जरा बताइए, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच स्टेशन, क्या सेंटेंस पहली बात तो सही है भाई? तो यहाँ गलत है, यहाँ थोड़ा सुधार कर लीजिए, सुधार कर लीजिए भाई। यहाँ पर ये नहीं होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। सेंटेंस इस तरीके से होगा भाई, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। ये सेंटेंस आपका सही है भाई। अब यहां पर जरा देखिए, आई द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, आई रीच्ड स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, है कि नहीं। अब पहुंचने से पहले ये क्या है, ये कौन सा क्लास है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास। ये क्या है, प्रिंसिपल क्लास, है कि नहीं, प्रिंसिपल क्लास। ये कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कुछ दिमाग में बातें की दोस्तों। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कंजंक्शन के बारे में कि कौन आपका कोऑर्डिनेट। इसीलिए मैंने देखिए छोटी छोटी बातें आपके, जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को डिस्कस किया तो वहाँ पर 4 प्रकार की बातें बताई कि क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव और एडवर्जेटिव कंजंक्शन में किस तरीके के कंजंक्शन का प्रयोग करना है। फिर हम डिस्कस कर रहे हैं यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किस तरीके से कंजंक्शन से जुड़ता है कि टाइम शो करने वाले, कारण शो करने वाले, रिजल्ट शो करने वाले कैसे कैसे कंजंक्शन है, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले। चीज़ें समझ में आई? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये अपने डिपेंड होगा प्रिंसिपल क्लास पे। पहले तो बात तो क्लास को समझना है दोस्तों, है ना। तो प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड होगा, उसके बाद ये प्रिंसिपल क्लास होगा, फिर सबऑर्डिनेट क्लास होगा। बातें समझ में आ गई यहाँ तक, है ना, समझ में आई ना। चलते अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ते कैसे कैसे। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अब समझते चलिए भाई, बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही उम्दा सेशन हो रहा है। जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए भाई। ठीक, अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की डेफिनेशन जरा समझ लीजिए। दैट कंजंक्शन या द कंजंक्शन कंबाइंस प्रिंसिपल क्लास, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने यही डिस्कस की थी भाई, इसीलिए मैंने डेफिनेशन की थोड़ी सी चर्चा की, यानी कि अब आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे समझ में आएगा कि दैट कंजंक्शन या द कंजंक्शन कंबाइंस प्रिंसिपल क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास आर
डिपेंडेंट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्तों, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फिर से एक बार समझिए, द कंजंक्शन कंबाइंस अ प्रिंसिपल क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास और डिपेंडेंट क्लास इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। चीजें बात समझ में आई दोस्तों, है कि नहीं? यदि समझ में आई हो दोस्तों तो बिल्कुल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमारी कि आप सेशन को शेयर करिए, और जो भी हमारे प्यारे दोस्त प्यारे भाई बहन इस चैनल पर नए हों वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करते रहे। कहता हूं दोस्तों, अब की बार आखिरी बार, एक ही बार इंग्लिश पढ़िए, लैंग्वेज एक ही बार सीखी जाती है, बार बार आपको जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी और सेंटर हर तरह की आपके जो है एग्जाम में हर तरह की इंग्लिश पूछी जाएगी क्या? इंग्लिश तो एक ही बार पढ़ना है ना। लैंग्वेज भाई विभाजन कैसा, जब लैंग्वेज है लैंग्वेज पूछ रहे तो लैंग्वेज विभाजन कैसा, नॉलेज होना चाहिए। ठीक, चल इसको नोट करेंगे भाई। ठीक, अब इसमें आपको कई तरह की चीजें मिलती, जैसे मैं आप थोड़ी चर्चा करें, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, बिकॉज हो गया, देयरफॉर हो गया, देयर व्हेन वेयर वाई बिकॉज देयरफॉर लिखते चलिए भाई। वाइल, अभी हम सारी चीजें फिर लिखाएंगे, एक बार ध्यान समझ लीजिए। वाइल है ना, लिखते चलिए बस देखते चलिए। दो, ऑल्दो, ऑल्दो, ये सब क्या आपके यानी कि जितने भी कंजंक्शन इस तरीके से आएंगे वो आपका, इसी में आपका टिल भी आता है, अनटिल भी आता है, ये सब किस में जुड़ेंगे, सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन से जुड़ेंगे ये लोग, है ना। चीजें समझ में आ रही? अभी हम एक एक करके डिफाइन करेंगे दोस्तों कि जो आपके टाइम वाले क्लास होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग टाइम क्लास होते हैं, रीजन वाले होते हैं, है ना, पर्पज वाले होते हैं, सबको मैं डिफाइन करूंगा, बस अर्थ आपको जुड़े रहना दोस्तों। देखिए अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करते चलिए भाई। अब ध्यान से समझिएगा, अब काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ध्यान दीजिएगा, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हेडिंग डाल दीजिए भाई। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये अब इसके काइंड को बारे में जानना है। अब काइंड क्या है दोस्तों, जैसे कि आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में टाइम शो करने वाले, पहला क्या होगा, ध्यान समझिएगा दोस्तों, ये सेशन बहुत ही लंबा होने वाला है। लंबा होने का मतलब ये दोस्तों कि हम लोग दूसरा सेशन ले लेंगे, आज की बातें यहीं तक स्टॉप करेंगे, यहीं तक रखेंगे, क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा ज़्यादा, है ना। तो हम लोग जैसे इसमें पढ़ेंगे कंजंक्शन ऑफ टाइम। अब टाइम के अंतर्गत ऐसे कंजंक्शन जो टाइम को शो करने वाले हों, टाइम को शो करने वाले क्या हो जाते हैं भाई, जैसे होता है व्हेन, वाइल, बिफोर, आफ्टर, आफ्टर, है ना। ये जो आपके कंजंक्शन है जो टाइम शो करने वाले हैं भाई, वो सब इसी में आपका सिंस, फॉर, देखते चलिए, एज सून एज, एज सून एज, इसी में आता है आपका एज लॉन्ग एज, है ना, ठीक है दोस्तों। इसी में आपका आता है टिल, अनटिल, है ना। तो जो भी ये इतने वर्ड हैं जो कि आपको इनसे हमेशा टाइम का भाव प्रकट होगा, किसका, टाइम का भाव प्रकट होगा। तो चीजें यहीं से निकल कर आएंगे दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर सेशन थर्ड यानी कि इसका पार्ट थर्ड देखिएगा। और आप लोग दोस्तों एक बात बता दें, हमारा जो फाउंडेशन बैच चल रहा है, फंडामेंटल बैच, फंडामेंटल बैच चल रहा है दोस्तों, जो कि 3 से 4 बजे
3 से 4 बजे चल रहा है, ये PM है कि नहीं, 3 से 4। तो आप लोग निश्चित रूप से जुड़े, वहाँ पर सर्कुलर बैच चलता है, आप लोग जुड़ते चलिए। जहाँ पर आपकी क्लास शुरू होगी वहीं पर आप ला करके वहीं क्लास आपकी एंड होगी दोस्तों। ये सर्कुलर बैच चलता रहता है हमारा, तो निश्चित से जुड़िए। जो भी स्टूडेंट आप इंक्वायरी करना चाहते हैं 8726704008 पर इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सेशन कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर करें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।